गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितन्ते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में यदि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस लक्ष्य पे हमारा ध्यान, फोकस कितना ज़रूरी है। क्योंकि और ये केवल भौतिक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। दोनों, केवल ये कोई एक चीज़ के लिए नहीं, दोनों के लिए कॉमन है। यदि हमें सक्सेस हासिल करना है जीवन में, या वो भौतिक दृष्टि से हो, भौतिक दृष्टि के अनुसार हर व्यक्ति के लिए सक्सेस का डेफिनेशन कुछ अलग है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर जीव मात्र का एंड गोल, टारगेट केवल एक है, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो हम जो आज चर्चा करेंगे ये दोनों चीज़ के लिए लागू है। भौतिक दृष्टि से भी लागू ये सही है और आध्यात्मिक दृष्टि के लिए ये लागू होता है। तो देखिए, आजकल हम देखते हैं कि हमारा माइंड कितना विचलित रहता है। हम हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं और इस कलयुग के सिम्टम बताए गए, कलयुग के लक्षण बताए गए कि हमेशा एकदम उपद्रव, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, मन कंट्रोल नहीं रहेगा, चंचल मन रहेगा, कोई चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो हम सब उससे जूझ रहे हैं। लेकिन शास्त्र में बताया गया यदि हमें कोई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो हमें एकाग्रचित होकर के एकदम उस पर अपना ध्यान लगाकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। और हम देखते हैं, देखिए भौतिक जीवन में भी जो व्यक्ति सफल है, कोई भी फील्ड में यदि सफल है तो उसने संघर्ष किया है और कहीं ना कहीं उसने एकदम अपना सारा चीज़ और जगह से मन हटा करके अपने केवल लक्ष्य पे अपना ध्यान दिया है, तब जाके वो उस चीज़ को हासिल कर पाया है। तो उसी प्रकार सेम आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम देखें तो हमें अपना मन, पूरा ध्यान हमें अपने लक्ष्य की ओर लगाना है। पहली बात तो हमें पता रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है। देखिए आध्यात्मिक जीवन में हम सब है, भक्ति मार्ग में, भक्ति पथ में हम चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अनेक अनेक भक्ति के अंग का सहारा लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, साधु संग में रह करके अलग अलग प्रकार से लगे हुए हैं। किंतु अधिकतम लोगों को अपना लक्ष्य क्या है कि हम करके इसके बाद क्या प्राप्त होगा, इसका ज्ञान नहीं है। तो ये पहली बात तो हमें अपना गोल पता रहे, टारगेट पता रहे कि हमें क्यों कर रहे हैं भक्ति। यदि कोई पूछे कि आपको भक्ति क्यों करना है तो हमें पता रहे भक्ति क्यों करना है, टारगेट पहले गोल पता रहे, फिर हम उसकी ओर बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल हमें पता रहे, लक्ष्य के बारे में ज्ञान रहे और लक्ष्य पता चल जाए, फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करें। तो इसलिए बताते 3 बहुत एकदम मुख्य टर्म है हमारे शास्त्र में बताए गए हैं कि पहले तो है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान माने भगवान और जीव में, भगवान और हमारा संबंध क्या है। तब बताते हैं जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हम सब जीव भगवान के अंश है और हम भगवान के दास हैं। तो हमारा संबंध यह है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, हम भगवान के दास है। और अलग अलग फिर अपने अपने भाव के अनुसार हम सेवा कर सकते हैं, इन सेवा करनी है भगवान की, ये संबंध ज्ञान है। फिर अभी उसके बाद सेवा करनी है पता चल गया, संबंध पता चल गया, फिर अभी सेवा करनी है, कैसी सेवा करनी है। तो उसके बाद आता है संबंध अभिदेय। अभिदेय माने प्रोसेस क्या है। अभी चलिए हम भगवान के दास है तो कैसे सेवा करें,
तो उसमें फिर 9दा भक्ति के सब अंग है। भगवान के नाम का कीर्तन करके, भगवान के कथा का श्रवण करके, भगवान का स्मरण करके, और अनेक अनेक भक्ति के अंग है। वो सब उसका सहारा ले करके हम फिर अपना संबंध स्थापित करने के लिए आगे हम लग सकते हैं। प्रोसेस में हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस हमारा। तो उसे कहते हैं अभिधेय। एक बार संबंध पता चल गया, फिर अब अभिधेय, संबंध को भी स्थापित कैसे करें। अब फिर एंड में लक्ष्य क्या है, ये क्यों हम कर रहे हैं, अभिधेय ये जो प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, एंड में गोल क्या है। तो प्रयोजन, गोल माने प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए, कि हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके भगवान के धाम, हमारे ओरिजिनल जहाँ पे हम वास्तविकता में हम वहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारा भगवान के साथ संबंध, जहाँ पे हमारा नित्य संबंध है, यहाँ पे हम अपने वास्तविक स्वरूप में प्रेममयी भगवान की सेवा में लग सके, वहाँ पे हम जाना, भगवान की सेवा करना, प्रेममयी सेवा करना, वो हमारा लक्ष्य है। तो ये हमें पता रहे। तो अब ये चलिए पता चल गया, किसी को टारगेट अपना पता चल गया, लेकिन फिर भी ध्यान, अभी हमारा फोकस कंटिन्यूस टारगेट में बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हमारा लक्ष्य, हमारा फोकस यदि हमारे लक्ष्य पे ना रहे, हमारा ध्यान यदि लक्ष्य पे ना रहे, तो यदि हम भक्ति के अंग भी अगर उसका पालन करें, फिर भी उसका वो लाभ जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा मन, हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पे नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो टारगेट पता रहे और उस पर हमारा फोकस रहे कंटिन्यूसली, फिर हम एकदम डिटर्मिनेशन के साथ हम उसके भक्ति के अंग का पालन कर सकेंगे और उसका हमें वास्तविकता में लाभ मिल सकेगा। तो फॉर एग्जांपल यदि हम समझाने के लिए देखें, से कोई व्यक्ति रोज़ मंदिर जाता है या तीर्थ वगैरह जा रहा है, वृंदावन, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी, सब धाम में जा रहा है दर्शन करने, लेकिन यदि दर्शन करके आए, कोई धाम से वापस आ रहा है, तो अधिकतम लोग आप देखेंगे या पूछेंगे अच्छा क्या था, कैसा था, कैसा लगा आपको, तो आप देखेंगे अधिकतम लोग से आप पूछेंगे तो क्या बताते हैं कि अरे धाम में बहुत भीड़ थी। कोई हम लोग वृंदावन से कोई जाके आया था, अरे बहुत भीड़ था, बहुत गर्मी चल रहा है वहाँ पे, फिर बहुत वहाँ पे गंदगी है, रोड पे बहुत गंदगी है, वहाँ पे गाय वगैरह ऐसी घूमती रहती है, वहाँ के लोग भी अच्छे नहीं हैं। तो कुछ जनरली या अधिकतम लोग ये सब बताएंगे, कुछ दोष धाम में क्या दोष है। अरे भगवान की कृपा है, ये टेस्ट करने के लिए भगवान ने ये सब चीज़ डाले। यदि आप देखेंगे, आप अमेरिका जाइए, यहाँ कहाँ पे भी कोई अच्छी जगह पे जाइए, अच्छे इन द सेंस भौतिक दृष्टि से, तो वहाँ पे बहुत आराम मिल जाएगा आपको, एकदम सुख सुविधा मिल जाएगी। लेकिन धाम, भगवान के आप धाम में जाइए तो यूजुअली वहाँ पे थोड़ा तपस्या उठाना पड़ता है, एकदम सब अच्छे से आपको मिलेगा नहीं। तो वो भगवान की कृपा है। यदि वहाँ पे भी यदि भगवान सब एकदम अच्छे से फैसिलिटी डाल देंगे, तो कोई भी अनाधिकारी लोग भी वहाँ पे फिर रहने लगेंगे। तो इसलिए भगवान जानबूझ के एक अपने योग माया से एक लेयर लगा के रखते हैं कि जो अनाधिकारी लोग हैं वहाँ पे जल्दी जा ना पाए, जो अपने सुख सुविधा के पीछे है, जिन्हें भगवान से एकदम प्रेम नहीं है, तो वो दोष बुद्धि करेंगे और वो यूजुअली रह नहीं पाएंगे, वहाँ पे कष्ट होगा। तो इसलिए भगवान जानबूझ के करते हैं। और अधिकतम लोग आप देखेंगे तो ये सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि गंदगी है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, तो ये भगवान की कृपा है एक्चुअली। तो यदि कोई बोला अरे नहीं वृंदावन आप गए थे, आपने दर्शन वगैरह किया होगा, आप ये सब क्यों बता रहे, तो नहीं हाँ दर्शन भी किया हमने, वो एंड में बताएंगे हाँ दर्शन भी किया, ये मंदिर में गए, वो मंदिर में गए, बहुत अच्छे दर्शन थे। लेकिन अधिकतम पहले क्या कहते हैं कि नहीं बहुत ये है बाबा, एक बार कर लिया, अभी फिर से अभी तो नहीं करेंगे, या वहाँ पे बहुत तकलीफ है। तो कुछ ना कुछ तकलीफ के बारे में
तो इससे हम देख सकते हैं कि हम धाम में भी जा रहे हैं, लेकिन हम अपना लक्ष्य हमें पता नहीं है कि हम धाम में क्यों जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम अलग अलग चीज़, गलती, दोष बुद्धि में लग जाते हैं हमारा, और धाम अपराध कर बैठते हैं। यदि कोई समझे धाम की महिमा सुन करके जाए तो फिर दोष तो उसके मन में आना ही नहीं, उसको सब चीज़ अच्छा लगेगा, वो हर जगह भगवान का दर्शन करे। तो क्योंकि हमें पता नहीं हम ये कर क्यों रहे, इसका हमारा लक्ष्य क्या है, यदि ये पता नहीं है, इसलिए यूजुअली हम फिर गलत चीज़ों पे ध्यान हमारा देते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य केवल एक चीज़ पे हो, ध्यान ये हमारे लक्ष्य पे हो। तो देखिए, समझने के लिए एक अच्छा स्टोरी हम डिस्कस करते हैं कि देखिए, एक महिला थी, बहुत एकदम सिंपल एक महिला थी। उनके घर के बगल में एक बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत फेमस मंदिर था। तो वो रोज़ मंदिर में जाती थी दर्शन करने के लिए, बहुत श्रद्धालु महिला थी एकदम। तो जब वो रोज़ जाती थी भगवान का दर्शन करने के लिए एकदम, तो हर रोज़ उनका मन विचलित हो जाता था। वो जाती थी भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन देखती थी हमेशा कभी ना कभी कोई लोग एकदम कुछ ना कुछ बातें कर रहे इधर उधर के, मतलब मंदिर में भी देखते थे कि कोई ऐसे ही संसार की बातें में लगे हुए हैं, कोई अपने परिवार की बातें कर रहा है, कोई किसकी बुराई कर रहा है, कोई कुछ सेल्फी वगैरह खींचने में लगा हुआ है, कोई अलग अलग सब जगह मंदिर का फ़ोटो लेने में लगा हुआ है, कोई कुछ भी, मतलब भगवान के लिए आए हैं लेकिन मंदिर में भी कुछ संसार की भौतिक चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा उनका मन विचलित हो जाता था, क्योंकि वो थोड़ा श्रद्धालु थी, वो हमेशा जाती थी भगवान के विग्रह का दर्शन करती थी, लेकिन जब देखती थी आसपास सब लोग ऐसा कर रहे तो उनको थोड़ा मन डिस्टर्ब हो जाता था उनका। तो एक बार वो गई और मंदिर के पुजारी से उन्हें पूछा कि बताया उन्होंने कि मैं देखती हूँ यहाँ पे सब लोग मंदिर में आ रहे हैं, लेकिन मंदिर में आके भी ये सब क्यों कर रहे हैं? जब यही सब करना है तो मंदिर में क्यों आ रहे हैं लोग? ये सब चीज़ तो बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में ही आके ये सब चीज़ कर रहे हैं, और इसके कारण मेरा भी फिर मन ये सब चीज़ में लग जाता है, फिर मेरा भी मन डिस्टर्ब हो रहा है, फिर मैं ठाकुर जी पे मेरा चित्त लग नहीं पा रहा। तब पुजारी जी ने बस सुने, थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ आप रोज़ आते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, एक काम कीजिए, कल आप आना, हाँ, और कल एक मटके में दूध लेके आना। तो बोले अच्छा ठीक है, आपने जो बोला है दूध, तो बोला नहीं, लेकिन एक ध्यान देना, दूध मटके में पूरा भरा हुआ रहे, पूरा एकदम पूरा कट टू कट एकदम पूरा ऊपर तक भरा हुआ रहे, थोड़ा भी दूध मटके से कम ना रहे, एकदम ऊपर तक पूरा दूध भरा हुआ दिखना चाहिए, और ध्यान देना कि दूध गिरे नहीं। ये उन्होंने कहा और बोला कल याद से लेके आना। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी जो आज्ञा। तो दूसरे दिन फिर वो महिला फिर से एकदम आई, और जैसा पुजारी जी ने कहा था वैसे पूरा मटके में दूध पूरा लेके एकदम भर के एकदम लेके आई। और क्योंकि जब दूध एकदम ऊपर तक रहता है तो वो ध्यान से बिना हिलाए लेके आना होता है, वरना गिर सकता है। और पुजारी जी ने कहा था कि ध्यान रहे कि दूध बिल्कुल भी दूध गिरे नहीं। तो एकदम अच्छे से ध्यान से एकदम पूरा अपने घर से मंदिर तक, फिर मंदिर से एकदम पुजारी जी तक, यहाँ पे पुजारी एकदम भगवान की सेवा में लगे हुए थे, वो अल्टर तक पूरा लेके गई, और जाके उन्होंने फिर पुजारी जी के हाथ में वो दूध का मटका दिया और कहा कि देखिए पुजारी, मैं लाई हूँ, आपने जैसा कहा था वैसे ही लाई हूँ। तो पुजारी जी ने देखा हाँ, पूरा दूध तो पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल भी गिरा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि माता, आपने जैसे मैंने कहा था वैसे ही आप लेके आए दूध, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे एक आपसे प्रश्न पूछना था, मुझे आप बताइए आज आपने कितने लोग को देखा, कितने लोग आज सेल्फी ले रहे थे, या कितने लोग संसार की बातें वगैरह कर रहे थे, कुछ बताइए आज। तो उन्होंने बोला अरे नहीं, आज तो मैं नहीं देख पाई, आज तो मेरा ध्यान इस पे था ना, आपने मुझे ये दूध लाने कहा था और गिरना नहीं था, इसलिए मैंने पूरा ध्यान मेरा इस पे रखा हुआ था, तो आज मैं कुछ देख नहीं पाई। तब पुजारी जी ने कहा कि देखिए यही चीज़ है कि हमें इसे सीखना है। देखिए जो कहानी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा एक सीख है
कि कैसे हमारा फोकस, हमारा ध्यान अपने घड़े पे रहे, दूध के घड़े पे। यदि हम कुछ एनोलॉजी इसके लिए समझे हमेशा, तो पुजारी जी ने कहा, देखिए इसी तरह हर रोज आप समझिए कि आप अपना एक दूध से भरा हुआ एक मटका लेकर चल रहे हैं और बिल्कुल भी आपका ध्यान इधर उधर ना हो, क्योंकि दूध गिर सकता है। तो हमें हमेशा ऐसा रखना है, तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे यदि हम ध्यान से यदि आगे बढ़े। क्योंकि हम इधर उधर की बातें में लग जाते हैं, कभी कभी मन चंचल है, मन कभी इधर कभी उधर लगता है, और दूसरों में दोष देखना है बहुत एकदम स्वाभाविक है। दोष देखना बहुत आसान है किसी में। यदि कोई व्यक्ति में बहुत सारे सद्गुण हो और कुछ एक दुर्गुण भी हो, फिर भी हमारा मन वो दोष में ही जाएगा, एक दोष में। ये बहुत आसान है। दूसरों में दोष देखना बहुत आसान है, लेकिन खुद में दोष देखना है बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यदि हम अपना फोकस, हमारा ध्यान अगर अपने दूध के घड़े में रखें और समझे कि नहीं, मुझे अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे रखना है और किसी चीज़ में अपना मन लगाना नहीं है, तो बहुत जल्दी हम इसी जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए संसार में भी यदि किसी को सफल होना है तो उन्हें भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि तो आध्यात्मिक जीवन जिसका लक्ष्य तो एकदम टेम्पररी नहीं है, तो शाश्वत है, और सबसे उत्तम लक्ष्य जिसका है, इसमें फिर कोई जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से फंसना नहीं है, शाश्वत है, हमेशा के लिए। यदि एक बार मिल जाए कृष्ण प्रेम, तो ऐसा नहीं कि हर बार फिर दूसरा जन्म में फिर से प्राप्त करना है। जैसे आप देखेंगे कि यदि संसार में किसी ने बहुत मेहनत से बहुत कोई करोड़पति बन जाए या बहुत कोई बड़ा व्यक्ति बन जाए, लेकिन फिर भी मृत्यु तो आएगी, मृत्यु के बाद सब खत्म। यदि फिर से उसको मनुष्य जन्म मिला, फिर उसको पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, तो इसका फल भी सबसे उत्तम है और ये शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा के लिए रहेगा। तो जाहिर सी बात है, हमें यदि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो हमें लक्ष्य तो रखना ही होगा, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना ही होगा। और एक हम सबको पता है वो कथा, कैसे जब पांडव और कौरव के जो गुरु देव थे, जो द्रोणाचार्य जी, जैसे जब वो एक एक करके अपने शिष्य को सिखा रहे थे, जब अपने लक्ष्य पे ध्यान देना, और जब बाण से लक्ष्य की ओर साधना था अपना तीर, तो उन्होंने क्या किया था, सामने पेड़ था और पेड़ पे एक चिड़िया थी, और सबको कहा था कि आपको चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। और सब मौजूद थे, पूरे 5 पांडव और पूरे कौरव सब थे, दुर्योधन जो मुख्य थे, दुशासन, सब मौजूद थे। और एक एक करके द्रोणाचार्य जी सबको बोलते थे कि अब इस पे निशाना साधो, देखो ध्यान से। और डायरेक्ट पहले तीर छोड़ने नहीं बोलते थे, पहले पूछते थे कि आपको क्या दिख रहा है, बताओ, पहले मुझे बताइए कि आप क्या देख पा रहे हो। तो सबसे पूछते थे, पहले युधिष्ठिर जी से पूछे, युधिष्ठिर बोले कि हाँ मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे चिड़िया भी दिख रही है। बोलते और क्या दिख रहा है, तो बोले मुझे पूरा सब पत्ते दिख रहे पेड़ के। तो बोलते थे ठीक है रुक जाओ, छोड़ दो। फिर एक एक करके दूसरों को बुलाते थे, फिर भीम को बुलाया, भीम को पूछा कि अच्छा अब निशाना लगाओ, एकदम ध्यान दो एकदम लक्ष्य पे, और बताओ क्या दिख रहा है आपको। तो भीम ने क्या बोला कि मुझे तो पेड़ पे फल दिख रहे, पेड़ के फल दिख रहे। तो बोलते चिड़िया नहीं दिख रही, तो चिड़िया तो दिख रही है लेकिन फल ज़्यादा दिख रहे। तो भीम का वो थोड़ा स्वभाव था, तो सबसे अपना अपना अलग पूछ रहे थे। दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन को पूछा, तो दुर्योधन का नेचर कैसे था, थोड़ा चालाक थे थोड़ा दुर्योधन। तो दुर्योधन से पूछा तो क्या दिख रहा है आपको। दुर्योधन क्या बोले, दुर्योधन गुरुदेव मुझे तो आप ही दिख रहे हो, केवल मुझे आपके चरण दिख रहे। तो द्रोणाचार्य जी समझ गए कि अच्छा ये तो फिर
अभी इसमें भी मस्का लगाने में लग गए। बोले ठीक है आप भी छोड़ दो। जब अर्जुन को बुलाया, देखिए अभी सीख है, अर्जुन को जब बुलाया तो अर्जुन से पूछा आपको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने क्या बोला, पहले पूछा आपको क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है? तो बोला नहीं मुझे पेड़ नहीं दिख रहा। तो अच्छा तो चिड़िया दिख रही है? यानी चिड़िया भी नहीं दिख रही है। तो क्या दिख रहा है आपको? बोले मुझे चिड़िया की आग दिख रही है, केवल चिड़िया की आग दिख रही है। तब द्रोणाचार्य जी खुश हुए कि देखिए अर्जुन ने पूरा अपना ध्यान लक्ष्य पे रखा है और उससे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तब जब अर्जुन से कहा तब उन्होंने एग्जैक्ट उनका निशाना लग जाके चिड़िया की आग पे लगा। तो इसी प्रकार जैसे धीरे घोड़ा गाड़ी होता है, जब घोड़ा जब चल दौड़ता है तो जो घोड़ा जो सवारी कर रहा है वो लोग कुछ घोड़े के आँख के आसपास ना कुछ ऐसा लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि घोड़ा फिर आसपास कुछ देख नहीं पाता, उसका पूरा ध्यान सामने होता है। अगर यूजुअली वो नहीं लगाए ना तो घोड़ा इधर उधर देखेगा, तो कभी घोड़ा सीधा नहीं चल पाएगा, कभी इधर हो जाएगा डायरेक्शन, कभी आगे से लेफ्ट कभी राइट, तो सीधा नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए घोड़े के लिए आँख के लिए उसके आँख के पास में एक कुछ लगाते हैं कि वो आसपास कुछ देख ना पाए और सामने सीधा देखे, इसलिए घोड़ा हमेशा सीधा चलता है। तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में यदि हम अपने बिना विचलित हुए हमें अपने यदि लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो हमें भी एक पूरा एकाग्र होके है ना अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे केंद्रित करके आगे बढ़ना है। और हमारा लक्ष्य सबका कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति, कि हम मार्ग में तो चल ही रहे लेकिन लक्ष्य रहे कि कृष्ण प्रेम हमें चाहिए। और सबसे पहले वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो। जब इच्छा है तब समझ लीजिए आधा लक्ष्य तो प्राप्त हो गया, आधा कार्य हो गया। तो पहले इच्छा हम अपने में हृदय में प्रकट करें कि कभी हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाए। हम पहले सोचे कि कब वो दिन आएगा कि हम कृष्ण प्रेम की स्थिति पे पहुंच सके। उसके लिए हम यदि भक्त लोग का चरित्र सुने तो एकदम उत्तम कोटि के सब जो भक्त जिन्होंने भगवत प्राप्ति किया है अपने जीवन में, जब हम उनकी कथा सुने तब हमें एक उत्साह हमारे हृदय में जागृत होगा, हमें भी एक उम्मीद रहेगी कि हम भी प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन में भगवान को, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे अंदर भी इच्छा प्रकट होगी। तो बस यही एक प्रयास था छोटा कि हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य पे केंद्रित करके लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित कर एकदम आगे बढ़े और ज़्यादा विचलित ना हो। और इसलिए गीता में भगवान ने क्लियरली कहा अर्जुन को कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना। कह रहे भगवान अर्जुन को कि अपना ध्यान केवल एक चीज में रखो। यदि आपका मन बहुत सारे चीजों में लगा हुआ है, देखिए कुछ अगर हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं और आप बहुत सारी चीज सोच रहे हो तो आप कोई चीज नहीं कर पाओगे। यदि आपने किसी एक चीज पे फोकस किया है तब आप कोई चीज को आप हासिल कर पाओगे। तो बस एक प्रैक्टिकल जो भौतिक दृष्टि से भी एकदम परफेक्ट है और आध्यात्मिक दृष्टि में भी ये लागू होता है। तो हमारा प्रयास रहे कि हम दूसरों में दोष ना देखें और अपना केवल अपने में जो दोष है, अपने में कमी जो है उसको सुधारने का प्रयास करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तो बस एक छोटा प्रयास था। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा।